आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों की होली की शुभकामनाएं दी है। राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से राज्यवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आपसी प्रेम एवं भाईचारा का प्रतीक यह पर्व सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, यही कामना करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी झारखंड वासियों को रंगों का त्योहार होली की अनेक शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक एकता, समरसता और भाईचारे के इस पर्व पर सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए हो जाइए तैयार, जल्द होगी तारीखों की घोषणा। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे, इसके संकेत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव होगा। 25 मार्च तक बजट सत्र है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। झारखंड में दिसंबर 2022 से पंचायत चुनाव लंबित है। इसके बाद से ही लोगों को पंचायत चुनाव का इंतजार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के लिए आसान नहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करना, जानिए क्या है कारण। झारखंड सरकार के लिए पुरानी पेंशन की राह आसान नहीं है। राज्य सरकार की आय व्यय की विवरणी खंगालने पर यह सच उजागर होता है। राज्य बजट की बड़ी राशि कर्ज अदायगी और ब्याज पर व्यय हो रही है। वहीं पेंशन का खर्च भी साल दर साल बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को एक नजर देखे तो यह पता चलता है कि करीब 22% राशि लोन चुकाने, ब्याज और पेंशन पर व्यय होगी। जाहिर है आंकड़े पुरानी पेंशन के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पकड़े गए बिहार के 3 मोबाइल चोर, पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 3 मोबाइल चोर पकड़े गए हैं। तीनों बिहार के बांका के रहने वाले हैं। इसके पास से चोरी की 1 मोबाइल के साथ 2 पर्स भी मिले हैं। पूछताछ में तीनों ने अपनी मोबाइल चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये बिहार के बांका जिले से मोबाइल और पर्स चुराने देवघर आते थे और फिर चोरी कर चले जाते थे। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में क्यों आमने सामने हुए पत्रकार और प्रशासन, काला बिल्ला लगाकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। कोयलांचल, अरगड़ा, सिरका के आधा दर्जन पत्रकारों ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों ने बताया बीते 15 मार्च रात्रि ट्रैक्टर दुर्घटना समाचार संकलन के दौरान पत्रकार साथी कृष्ण कुमार के साथ पुलिस सिपाही द्वारा मारपीट, अभद्रता करने और FIR में पत्रकार लालू सिंह उर्फ पंकज का नाम दर्ज करने पर पत्रकारों ने काफी बवाल और रोष व्याप्त है। इसे लेकर पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार किसी भी घटना के घटने के बाद कैसे कार्य करें। समाचार संकलन करने पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के नाम पर जानने के बावजूद प्रशासन के बेलगाम सिपाही अपने अधिकारियों के इशारे पर लाठी मारने का काम कलम के सिपाहियों पर कर रहे हैं। इसके अलावे उपद्रवी भीड़ के नाम पर पत्रकारों को FIR में नाम दर्ज कर गलत काम कर रहे हैं। इससे पत्रकार समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले ही इतने करोड़ का शराब गटक गए झारखंडवासी। इतने तो अच्छे नहीं पी पाते हैं शराब। रंगों का त्योहार होली में शराब की बिक्री भी उफान पर है। होली के रंग में खलल का यह भी एक बड़ा कारण होता है। पिछले 2-3 दिनों से अंग्रेजी शराब दुकानों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। इधर 19 मार्च को ड्राई डे के कारण दुकानें बंद रहेगी। आमतौर पर होली के पूर्व 2 दिनों में शराब की बिक्री भी दोगुनी से ज्यादा होती है। इस बार भी यही नजारा है। विभाग के अनुसार मार्च माह में शराब दुकानों से 5.31 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। सामान्य तौर पर प्रतिदिन शराब बिक्री का राजस्व 15 से 17 लाख रुपए तक की होती है। होली पर्व पर राजस्व में भारी इजाफा होता है। वहीं कोडरमा जिला का 80% लोग गरीब की श्रेणी में रहकर सरकारी राशन का भले ही लाभ उठा रहे हों, लेकिन यहाँ लोग देसी नहीं बल्कि विदेशी शराब के शौकीन है। जिला के उत्पाद विभाग का वार्षिक राजस्व 59 करोड़ है, जिसमें 56 करोड़ रुपया विदेशी शराब से प्राप्त हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने खेली फूलों की होली, लोगों को दी शुभकामनाएं। जमशेदपुर के जुगल सलाई में मानव कल्याण सेवा समिति ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी संग शामिल हुए और जमकर फूलों की होली खेली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुश्मन को दोस्त बनाने का यह पर्व है। जमशेदपुर के जुगल सलाई क्षेत्र में स्थित लाल मैरिज हॉल में मानव कल्याण सेवा समिति की ओर से शो पर्यावरण संरक्षण का संदेश
देने के लिए विशेष फूलों की होली का आयोजन किया गया। आयोजन में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी धर्मपत्नी सुधा के साथ शामिल हुए और जमकर फूलों की होली खेली। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गीले रंगों से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा, होली में कोरोना गाइडलाइन का करे पालन। झारखंड में कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन होली में बढ़ती जा रही लापरवाही और विदेशों में फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन चिंतित है। इसे लेकर पलामू जिला प्रशासन लगातार होली के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने भी लोगों से होली पर कोविड-19 के अनुसार नियमों का पालन करने की अपील की है। विदेशों में एक बार फिर से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। 2021 में होली के बाद ही कोविड-19 की दूसरी लहर ने तेज पकड़ी थी। 18 और 19 मार्च को भारत के कई हिस्सों में लोग होली मना रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है। स्वास्थ्य विभाग समेत प्रशासनिक तंत्र लगातार होली के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बावजूद होली मिलन समारोह समेत कई आयोजनों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत के बराबर होगी सीएम के जिले की स्वास्थ्य सेवा, केंद्र ने मांगा एक्शन प्लान। झारखंड के साहिबगंज जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में अगले 2 वर्षों में अप्रत्याशित सुधार दिखेगा। यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय औसत से समकक्ष आ जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। दरअसल देश के 115 आकांक्षी जिलों में साहिबगंज भी शामिल है। नीति आयोग 5 इंडिकेटर पर आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की निगरानी कर रही है। प्रत्येक माह जिलों की रैंकिंग होती है। ओवरऑल 1 नंबर पर आने पर 5 करोड़, दूसरे नंबर पर आने पर 3 करोड़ व तीसरे स्थान को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। अलग अलग सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। साहिबगंज जिला अब तक इस रैंकिंग में 15 करोड़ रुपए जीत चुका है, जिसमें 9 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश पांडे हत्याकांड में एनसीपीसीआर ने 10 दिनों के भीतर एक्शन रिपोर्ट देने को कहा। सीबीआई जांच से भाग रही हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के हजारीबाग के बरही में 10 फरवरी 2022 को हुए रुपेश पांडे की हत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड के हजारीबाग के बरही में 10 फरवरी 2022 को हुए हत्याकांड में आयोग ने झारखंड पुलिस से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। एनसीपीसीआर ने यह पत्र 17 मार्च को जारी किया है। इस पत्र में एनसीपीसीआर ने अपनी पुरानी नोटिस का हवाला देते हुए झारखंड के डीजीपी से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। आयोग के मुताबिक उन्हें अभी तक इस मामले में हुई कार्रवाई को लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। आयोग ने नोटिस में एनसीपीसीआर सदस्यों द्वारा रुपेश पांडे के घर के दौरे का भी जिक्र किया है। इसमें आयोग के सदस्यों ने पीड़ित परिवार के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बात की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने राज्य के मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को 2 आपत्तियों के साथ लौटाया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग विधेयक को 2 आपत्तियों के साथ लौटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों के स्वरूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान में लाया जाना बाकी है। बता दें कि झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला 2019 में सामने आया था। साल 2019 में तबरेज अंसारी को चोरी के संदेह में सरायकेला खरसावां जिले के धतकीडीह गाँव में भीड़ ने डंडे से बांधकर पीट कर मार डाला था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में अंसारी को जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में दिसंबर के महीने में मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक पर एक संशोधन चर्चा में भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल ने भीड़ शब्द की परिभाषा और उसके संभावित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा था कि वे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होली पर 70 करोड़ की शराब बिकने की संभावना, रहे सावधान, रंग में ना पड़े भंग। होली से पहले ही लोग शराब की जुगाड़ में लग जाते हैं, जिसके कारण होली के दिन शराब की बिक्री झारखंड जैसे राज्य में भी अचानक बढ़ जाती है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झारखंड में प्रतिदिन करीब 40 करोड़ की शराब बिकती है। मगर इस बार 2 वर्ष से कोरोना का कहर के कारण हुए क्षति का हिसाब पूरा हो जाएगा, यानी लोग जमकर नशा पान करेंगे। खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल के अनुसार इस बार होली का जोश दिख रहा है, जिसके कारण बिक्री अच्छी होने की संभावना है। मगर स्टॉक में माल नहीं होने के कारण डर है कि लोग नकली शराब न पी लें। उन्होंने होली के मौके पर नकली शराब से बचने की अपील करते हुए कहा है कि यदि आप शराब के शौकीन है तो निर्धारित दुकानों से ही लेकर पिएं। उन्होंने कहा कि इस बार करीब 70 करोड़ की बिक्री होली के मौके पर होने की संभावना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरा कम झूमिए, झारखंड में आज नहीं बिकेगी शराब, 19 मार्च को रहेगा ड्राई डे। झारखंड में सभी शराब की दुकानें आज बंद रहेगी। पहले सिर्फ 18 मार्च को ड्राई डे घोषित किया गया था, लेकिन अब 19 मार्च को भी ड्राई डे रहेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिलों को इससे संबंधित आदेश भेजा है। इस दौरान शराब की दुकानें खुली रहने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉब लिंचिंग बिल वापसी पर प्रतिक्रिया। मॉब लिंचिंग बिल को राज्यपाल द्वारा वापस करने के बाद उस पर सियासत शुरू। खबर है राजधानी रांची की, जहां राज्यपाल द्वारा मॉब लिंचिंग बिल को आपत्तियों के साथ वापस किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि यह तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से बिल की ड्राफ्टिंग की गई थी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों के मायने अलग अलग हैं। ऐसे में राज्यपाल द्वारा इसे वापस किया जाना ही था। वहीं भीड़ के परिभाषा को लेकर भी सीपी सिंह ने सवाल खड़े किए और कहा कि सदन में हम लोगों ने लगातार इस बात पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की कि धारा 144 में भी कम से कम 5 लोगों की भीड़ का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस मॉब लिंचिंग बिल में 2 लोगों को सरकार ने भीड़ का दर्जा दे दिया था। अब जब राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है तो उम्मीद है कि सरकार बिल को अच्छे से बनाएगी ताकि इसका लाभ राज्यवासियों को मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर शुक्रवार को जमकर खेली गई होली। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर जमकर होली खेली गई। मौका था केंद्रीय मंत्री द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का। रांची स्थित अर्जुन मुंडा के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में रांची सांसद संजय सेठ, रांची विधायक व पूर्व मंत्री सीपी सिंह समेत झारखंड प्रदेश भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में जहां एक से एक लजीज व्यंजन थे, वहीं दूसरी तरफ संगीत और नृत्य का भी पूरा इंतजाम था। 4 राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न, 2 साल बाद होली खेलने का मौका और फागुन का महीना, यह सब मिलकर वहां का माहौल पूरी तरीके से होलियाना हो गया। गीत संगीत की महफिल सजी तो फिर क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक और क्या आम कार्यकर्ता सब झूमने लगे, नाचने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। खबर है झारखंड की राजधानी की, जहां होली के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा को लेकर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में एक और जहाँ सांप्रदायिक की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की गश्ती बढ़ाने और वहाँ विशेष ध्यान देने के निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती का दिशा निर्देश दिया गया है। राज्य पुलिस के आईजी अमोल वी होमकर की माने तो होली और शोबे बारात का त्योहार आप सिर्फ प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं, किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसे लेकर राज्य पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है।